हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यस आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर हम और आप एक साथ हैं और आज हम हमारे इस लॉग के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पिछली दो क्लासेस से हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं और अभी आज की क्लास में भी क्वेश्चंस ही होंगे और निश्चित है पॉसिबिलिटी है कि अगली क्लास में भी कुछ हद तक क्वेश्चन होंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यानी कहीं ना कहीं अब हमने सफिशिएंट नंबर में क्वेश्चंस कर देने हैं और इसके बाद भी यदि लॉग का फोबिया रहे तो कोई मतलब ही नहीं। जी हाँ, जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा है, जिस अंदाज में हमने पढ़ा है, जिस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं बिल्कुल बेसिक से धीरे लेवल बढ़ाते हुए, तो उसके बाद भी यदि हमें लॉग में कंफर्टेबल फील ना हो तो कोई सेंस नहीं। मैं आपसे अभी भी कहूंगा कि यदि आपको पिछली क्लास के क्वेश्चंस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है या दोनों ही क्लासेस के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो भैया जो हमने किया था थ्योरेटिकल पार्ट, उसके साथ जो इक्के दिक्के क्वेश्चन हम साथ साथ कर रहे थे उनको दोबारा से देखिए, दोबारा से समझिए, या आप इन्हीं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझें कि क्या सोच के क्या अप्लाई करने के लिए कहा गया है। जी हाँ, बहुत जरूरी है। मैं आपसे फिर कहूंगा, जैसे कुछ बच्चों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर थ्योरी पूरी समझ में आ रही है, क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो मैं उनसे भी एक ही बात कहता हूं, मैथ्स में थ्योरी कुछ होता ही नहीं, तो आपको थ्योरी कैसे समझ में आ सकती है? आपको थ्योरी समझ में आ रही है, आप ये कह रहे हो, इसका मतलब आप मैथ्स को देख ही थ्योरी के हिसाब से रहे हो। वो जो लेक्चर जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें आपको सब चीजें समझाई जा रही हैं, उसमें आप थ्योरी ढूंढ रहे हो। जबकि आप देखिए, हमने लॉग किया है तो हर प्रॉपर्टी को मैंने क्या बताया कि ये क्वेश्चन है और हमें प्रूव करना है और हमने प्रूव किया है। आप सीखने की कोशिश करेंगे, मैथ्स में थ्योरी कुछ होती ही नहीं है। जैसे आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने आप फील होगा थ्योरी कहां है, तो हर चीज क्वेश्चन है, हर बात एक क्वेश्चन है, हर स्टेटमेंट एक क्वेश्चन है। कहां से आया, कैसे आया, वो हाँ सीखना है। सिर्फ सुनने से कि भाई मुझे सब समझ आ रहा है, कभी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मैं आपको आर्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, यानी क्वेश्चन को डिकोड कैसे करना है, उसको कैसे स्टार्ट करना है, क्या नहीं करना है, आप लोग क्या करते हो। आप देखिए, मैं हर क्वेश्चन में लगभग ये कोशिश करता हूं, आपने ये किया होगा, आपने ये किया होगा, कुछ लोगों ने ये किया होगा, कुछ ने ये किया होगा। क्यों कहता हूं? जी हां, क्या करना है क्या नहीं करना ये समझ में आए, और क्यों नहीं करना कुछ जो करना है। तो यदि दो अप्रोच है तो दो अप्रोच जो मैं करके दिखा रहा हूं, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें किसको प्रायोरिटी देनी है एग्जाम के बाद, ये सब आना बहुत जरूरी है। तो मैथ्स में थ्योरी मत ढूंढो, पहली चीज तो ये है, थ्योरी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। हम यदि कोई थ्योरी भी कर रहे हैं तो एक्चुअली वो क्वेश्चन है और उसमें जो क्वेश्चन सॉल्विंग आर्ट है उसको सीखने की कोशिश करो। जो लॉजिक्स चल रहे हैं, हमने आखिर ये किया तो क्यों किया, उसको समझने की कोशिश करो। लेक्चर को सुनने का मतलब, भाई साहब आप, मैं बार बार बोलता रहा हूं कि आप स्क्रीन को एंटरटेनमेंट ना माने। सब समझ में आ रहा है, सब अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करो, पेपर पेन लेके बैठो, आपको सब समझ में आएगा और क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं बनेंगे सारे क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि आपको मैं पहले भी कह चुका, आप में से मैक्सिमम लोग 8th पास हैं, चाहे आप 11th में गए। लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि हाँ चलो 8 पास है वो तो है ही सही, सबसे बड़ी बात यह कि इस लेवल का कुछ अभी हमने किया ही नहीं मैथ्स में। मैथ्स हम क्या सोच रहे थे, क्या निकल के आ रहा है, हम क्या सोच रहे थे, क्या निकल के आ रहा है। तो भैया जब इस लेवल का किया ही नहीं तो एकदम से तो नहीं होगा ना, समय तो लगेगा, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। पेशेंस के लिए मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं, पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, उसके बिना तो बिल्कुल काम चल ही नहीं सकता। जादू की छड़ी नहीं है ना मेरे पास ना आपके पास, जो यहां से यहां कूद के जंप मार के आ जाएंगे, भैया गिर जाएंगे बीच में खाइए, सीधा अंदर ब्रिज बनाओ एक और धीरे धीरे चलो, तभी कुछ हो सकता है। क्वेश्चंस बनेंगे, समय लगेगा, पेशेंस रखें, और ये जो समय लगेगा उसके बाद बनेंगे, ये भी तब हो सकता है जब हम पेशेंस रखकर कोशिश करते जा रहे हैं, कोशिश बंद नहीं की है हमने।
हम कोशिश बंद कर देंगे ये मानते हुए कि हमसे नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप बात को समझ गए हैं। हमने पिछली क्लास में जो प्रैक्टिस सेशन में कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के लिए 2-3 क्वेश्चन के लिए बोला था कि ये आप करके आइएगा। उसमें एक क्वेश्चन ये था, तो उम्मीद करता हूं कि आपने किया होगा। log a to the base 2x दिया हुआ है, log b to the base 3x दिया हुआ है, then express 24 power x in terms of a and b। कि 24 power x को a और b के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। हमें यहां पर देखिए दिया हुआ है log of a to the base 2 is equals to x। इसी तरह से यही x हमें log of b to the base 3 के इक्वल भी दिया हुआ है। अब हमें ये 24 का पावर x जो है ये a और b के टर्म्स में लिखना है ना, a और b के टर्म्स में। मेरे बच्चे यानी मुझे यहां से a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहां से b की निकालनी पड़ेगी, तभी तो a और b के टर्म्स में उसमें हम कुछ कर पाएंगे। यस, तो इसमें यदि a और b की वैल्यू निकालनी है, ये बात आपके समझ में आ गई, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, इवन इफ कर ही दिया होगा। एक्चुअली वापस ये बेसिक वाला ही है, लॉग से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल से लॉग वाला जो काम है वो मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत अच्छे से आना जरूरी है, की फैक्टर है हमारे इस चैप्टर का। तो यहां पे एक्चुअली यदि मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो इस लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। a किसके इक्वल में बच्चे, 2 पावर x, तो यहां से a आ जाता है मेरे पास 2 पावर x, आएगा ना, बिल्कुल। इसी तरह से यदि इस वाले में हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्जन करें तो log b बेस 3 हमें x के इक्वल दिया हुआ है, तो यहां से b हमारे पास क्या आ जाएगा, b हमारे पास आ जाएगा 3 टू द पावर x। एग्जैक्टली, बस खेल खत्म। अब 24 मुझे 2 और 3 के टर्म्स में दिख रहा है। 24 आप सभी जानते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, 8 इंटू 3 होल पावर x, और 8 जो है वो एक्चुअली 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब पावर x इंटू 3 पावर x। जी हाँ, 8 इंटू 3 पावर x को हमने 8 पावर x और 3 पावर x लिख लिया, 8 को हमने 2 का क्यूब लिख लिया। अब पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गया, या यूं कहें कि ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखे, एक ही बात है। कितनी बार मैं आपको ये समझा चुका हूं, कितनी बार बता चुका हूं कि a पावर x y को आप a पावर x का पावर y भी लिख सकते हैं और a पावर y टू द पावर x भी लिख सकते हैं, सब एक बात है। तो बच्चे यहां पर हम 2 पावर x पावर 3 लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे 2 पावर x की वैल्यू पता है, और ये तो 3 पावर x बन ही गया। आ गया आंसर, मैक्सिमम लोगों ने निकाल ही दिया ना कि 2 पावर x को a रखना है, 3 पावर x को b रखना है, तो ये तो a का क्यूब बना और ये b बन गया। लीजिए, तो हमारा 24 पावर x एक्चुअली a क्यूब b आ गया a और b के टर्म्स में। अगला कहता है log 7 base 2 is equals to x and log 5 base 3 is equals to y, then find value of 245 to the power x into 625 to the power y minus x upon 4। वो कहता है इसकी वैल्यू निकालो। वो कहता है log 7 to the base 2x है और log 5 to the base 3y है, तो आप इसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, कर देते हैं। क्या करेंगे इसमें, कुछ सोचिएगा। यहां से log 7 बेस 2 जो है वो x है, और यहां से यदि हम देखें तो log 5 बेस 3y है। x और y की वैल्यू रख दें, यस, x और y की वैल्यू रख दें। तो सबसे पहले तो x और y की वैल्यू रख देते हैं। 245 x किसके इक्वल, log 7 टू द बेस 2। इसी तरह से 625 यहां पर आपके पास है y माइनस एक्स अपॉन 4, y माइनस एक्स, y की वैल्यू log 5 बेस 3, x का वैल्यू log 7 बेस 2 होल डिवाइडेड बाय 4, यही है ना, y माइनस एक्स अपॉन 4, यही है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए कि यार क्या हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि मैं आपकी जगह हूं तो मुझे एक चीज दिख रही है कि यार एक काम करते हैं, इसके भी प्राइम फैक्टर्स करते हैं, इसके भी प्राइम फैक्टर करते हैं। शायद एक्सपोनेंशियल पर क्योंकि लॉग पावर में आ गया है, तो एक्सपोनेंशियल में लॉग पावर में आ गया तो शायद एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल हो जाए। लेकिन कब कैंसिल होंगे, जो नंबर और बेस, एक्सपोनेंशियल का बेस और लॉग का नंबर ना,
दोनों के बेस, एक्सपोनेंशियल और लॉग दोनों के बेस सेम होंगे, तो एक्सपोनेंशियल पे लॉग पावर में होगा तो दोनों कैंसिल होंगे, नंबर आ जाएगा। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शायद लग जाए, कंफर्म नहीं है लेकिन शायद लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ये फील आ रहा है। तो फील आ रहा है तो पहले इसके फैक्टर्स करते हैं। चलिए प्राइम फैक्टर करते हैं। आप सभी जानते हैं कि 245 5 से डिविजिबल है, 5 से करते हैं तो यहां आपको मिलता है 4 और 9, जी हाँ 49, यानी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये एक्चुअली 5 into 7 का स्क्वायर दिख रहा है यस। और यहां मुझे दिख रहा है log 7 to the base 2, बिल्कुल है। फिर इसी तरह से 625 की बात करें तो ये तो सीधा सीधा 5 पावर 4 है यार, 25 का स्क्वायर है। 625 तो 25 का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर है, तो ये तो मुझे 5 पावर 4 दिख रहा है। और ऐसा है तो log 5 base 3 माइनस ऑफ log 7 base 2 अपॉन 4 भी है। मुझे दिख रहा है कि पावर पे पावर मल्टीप्लाई होंगे तो ये 4 और ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5 का पावर यहां से मुझे दिख रहा है कि यहां से 5 की पावर आ जाती है log 7 base 2 एग्जैक्टली, इनटू 7 का पावर कितना आ जाता है 2 log 7 base 2 एग्जैक्टली। फिर मुझे यहां से ये कैंसिल हो गया और 5 का एक और पावर मेरे पास आ गया कि log 5 base 3 और माइनस ऑफ log 7 base 2। अब मुझे दिख रहे हैं 5 पावर x इंटू 5 पावर y, 5 पावर x प्लस y, तो ये 5 की पावर तो आपस में ऐड कर दी जाती है। ऐड की तो ये log 7 base 2 तो यहां प्लस में है और यहां log 5 base 3 प्लस में है, लेकिन यहां log 7 base 2 जो है वो माइनस में है। भाई सेम बेस पर पावर जो है वो आपस में ऐड होती है ना, तो ऐड कर दिया हमने इनको, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद मेरे पास क्या बच रहा है, इसके बाद बच रहा है यहां पर ये बच रहा है 7 2 log 7 base 2 यस। अब क्या कर सकते हैं कि भाई यहां पे देखो आपके पास फाइनली जो आ रहा है ये बच रहा है 5 पावर, ये बच रहा है 5 पावर log 5 to the base 3 इंटू यहां क्या दिख रहा है, यहां क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 7 इंटू 2 पावर 7 पावर 2 log 7 base 2। इसके आगे ये क्या कोई कैंसिलेशन वाली सिचुएशन दिख रही है? कोई कैंसिलेशन वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है। यही वैल्यू भैया सिंप्लीफाइड फॉर्म में यही वैल्यू आएगी, क्योंकि कोई कैंसिलेशन वाला सिचुएशन हमें नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि कैंसिलेशन होता है यदि यहां बेस 5 होता, नहीं हो रहा है। कैंसिलेशन होता है यदि यहां बेस 7 होता, नहीं हो रहा है। तो यहां तो अब हम, और एक और चीज, ये दोनों आपस में इंटरचेंज करो तो भी एक ही बात है, तो ये तो सेम है। तो इसका मतलब क्लियर है कि अब हम बिल्कुल लीस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इस 2 को यहां पर 7 के पावर पे ले जाएं तो जी हां इसको हम 7 स्क्वायर 49 बना सकते हैं। बाकी इसके आगे तो हमें कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही जिससे सॉल्व हो जाए। क्लियर ना? क्या बेस चेंज करके नहीं हो सकता? क्या बेस चेंज करके कैंसिलेशन नहीं हो सकता? देखिए आप में से काफी लोगों के दिमाग में आई होगी बात कि सर इसका बेस बदल देते ना, यहां 3 है हमें 5 चाहिए, तो बेस यदि हम बदल दें तो शायद हमारा कैंसिलेशन हो जाए। कर तो सकते हैं, लेकिन क्या उसका फायदा यहां पे होगा? सोचिएगा कि जब मैं बेस चेंज करूंगा यहां 5 बना दूंगा तो ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 5 की जगह 5 ही तो आया, क्या फर्क पड़ा? करके देखते हैं। देखिए आप में से कुछ लोगों की जो दिमाग में आ रहा है उसको यहां पर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि सर यहां पर 5 पर पावर log 5 बेस 3 है। प्रॉब्लम इनकी कैंसिलेशन में इस बेस की है। आपने कहा था कि जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव कर दो, बेस सेम बना दो, तो यहां बेस चेंज फॉर्मूला लगा देते हैं। बेस चेंज फॉर्मूला लगाएं तो ये log 5 बेस 5 अपॉन log जी हां 3 बेस 5 क्या है बेस चेंज फॉर्मूला? यस, ऊपर वाला नंबर नए बेस पे ऊपर, नीचे वाला नंबर नए बेस पे नीचे। यस, और ऐसे लिखा तो ये आपके पास कि सर ये बेस 5 वाला इसके साथ क्लब कर दो, इसके साथ क्लब किया तो बच्चे ये बन गया और ये आपके पास ये आ गया। आहा, ये समझ में आ रहा है किससे? तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, अपने खुद के मजे ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने खुद के मजे ले रहे हैं। देखो अब होगा क्या, ये क्या हुआ, ओ ये कैंसिल हुआ तो 5 नीचे आ गया, ये कैंसिल हुआ तो 5 नीचे आ गया, तो ये आ गया
5 पावर 1 अपॉन लॉग 3 बेस 5। और इसको क्या लिखोगे? जी हां, ये रेसिप्रोकल नंबर ऑफ बेस को आपस में इंटरचेंज किया जाए तो ये बन जाएगा लॉग, बताइए क्या, 5 बेस 3, और किसके पावर पर है? 5 के पावर पर है। जहां से शुरू किए वहीं पर खत्म हुए, हमसे बड़ा वाला कोई नहीं है। सिंपल, मैंने आपको ये हिंट दिया भी तो था कि भाई मैं यदि बेस सेम बना भी दूंगा तो ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 तो पहले से ही है, वो नीचे आके क्या उखाड़ लेगा भैया? कुछ नहीं कर सकता, सिंपल। तो हमें यहां पर क्या करना है भैया? लॉजिक से जाना है। हमें यदि कोई चीज हमारे दिमाग में आती भी है तो मैं ये कहता हूं कि एक बार वर्बली या मेंटली उसको जो है कुछ आगे बढ़ के देखा जाए, कुछ आगे बढ़ के देखा जाए। ये जैसे मेरे दिमाग में आया कि ये करते हैं तो मैं थोड़ा सा उसका प्रभाव आगे, थोड़ा सा आगे तक का तो हम कर ही सकते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि पूरा का पूरा हम मेंटली सॉल्व करें, लेकिन कम से कम 1 या 2 स्टेप तक तो हम मेंटली सोच ही सकते हैं ना। इतनी विजिलेंस तो हमारी है। हाँ है। तो अब यहां वही है ना बच्चे, मुझे तो दिख रहा है कि मैं जब इसको 5 बना दूंगा तो होगा क्या? ये नीचे आ जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? 5 की जगह 5, वो दिख भी रहा है। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। अगला, क्योंकि देखो हमें निकालना भी तो यही था ना कि इसकी वैल्यू निकालनी थी, और ऐसा नहीं था किसी के टर्म में निकालनी है तो इन्हीं के टर्म में निकालनी है, तो ये हमने एक्स और वाई की वैल्यू रख के निकाल दिया जो भी है। अगला देखिए, सिंप्लीफाइड फॉर्म थी हमारी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? a पावर 2x और b पावर 3x इज इक्वल्स टू c दिया है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ abc। वो कहता है x की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ abc। देखिए, अब आपसे मैं पूछ रहा हूं, एक सिंपल सी बात कहता हूं कि मैं कहता हूं कि 5 पावर x इज इक्वल्स टू, मान लीजिए, हाँ मैंने कहा कुछ भी m, आपसे पूछता हूं x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे? जी हां, यहां से x की वैल्यू निकालने का मतलब, कुछ आया समझ में? एक और काम करते हैं। मैं आपसे कहूं कि log x बेस 3 इज इक्वल्स टू n, यहां से n की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू निकालनी है। ये तो हमने किया है कितनी बार, ये x में निकाल, इसमें x की वैल्यू निकालनी, यानी इसको एक्सपोनेंशियल में बदलना है कि भाई ये x जो है किसके इक्वल हो जाएगा? 3 टू द पावर n। तो log के अंदर यदि x है और हमें x निकालना है तो उसको एक्सपोनेंशियल में बदलना है। एक्सपोनेंशियल में यदि x है और हमें उस x को निकालना है तो log में बदलना है। जी हां, log में बदलना है। इसका log ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, इसको log में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? log ऑफ दिस आउटपुट m टू बेस 5, दिस विल बी इक्वल्स टू x। एक्सपोनेंशियल में कोई पावर है, हमें उस पावर को निकालना है तो log में बदल दो। log में अंदर कोई नंबर है, उस नंबर को निकालना है, एक्सपोनेंशियल में बदल दो। तो यहां हमें x निकालना है, और हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है a पावर 2 इंटू b पावर 3 का पावर x। यही तो दिया है, हाँ यही दिया है। देखो आप, ये बन जाएगा a पावर 2x, ये बन जाएगा b पावर 3x, और ये हमें c के इक्वल दिया है। अब x निकालना है जी, जैसे हमने यहां सीखा, तो क्या करें? log में बदल दें। इस एक्सपोनेंशियल को log में बदलना है। एक्सपोनेंशियल को log में बदलने का तरीका तो आपको पता है, log to the output c to the base a square b cube will be equals to x। यही होगा। हाँ, अब ये हो सकता है कि इसको जो है वो अलग अलग अंदाज में दे दे, इसको वो बहुत सारे अलग अलग हाँ तरीके से दे सकता है। जैसे मैंने ये लिखा, किसी के मन में आया उसने ये लिख दिया कि log a square b cube, सॉरी किसी दूसरे के मन में आया उसने ये लिखा, देखो कि 1 अपॉन log a स्क्वायर b क्यूब टू द बेस c। हाँ कर सकते हैं। नंबर और बेस को तो आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, बस रेसिप्रोकेट करना है हमें। तो हमने नंबर और बेस को आपस में इंटरचेंज किया तो रेसिप्रोकल ले लिया, इजंट इट? यस, कर दिया हमने। अब ऐसा है तो बच्चे इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है कि 1 अपॉन log ऑफ a स्क्वायर टू द बेस c प्लस log ऑफ b क्यूब टू द बेस c, log m इंटू n, log m प्लस log n, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। तो यहां पे log a स्क्वायर बेस c प्लस log b क्यूब बेस c हो गया एग्जैक्टली। और फिर यहां उसने क्या किया कि भैया इन नंबर को, पावर को जो है आगे लिया है, इनको आगे लिया है, तो ये जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू ये आ गई 1 अपॉन 2 log
ए बेस सी प्लस 3 log बी बेस सी। कोई आपको x की वैल्यू ऐसे भी दे सकता है, कोई x की वैल्यू ऐसे भी दे सकता है, कोई x की वैल्यू ऐसे भी दे सकता है। सब एक ही बात है। क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं, लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी के दिमाग में आए कि नहीं हम तो अलग देंगे भाई, वो ऐसे भी दे सकता है। सुनिएगा कि उसने क्या किया, ऐसे कर दिया, log c बेस m अपॉन log a स्क्वायर b क्यूब टू द बेस m। मेरे मन में आया, मैं क्वेश्चन बना रहा था, मेरे मन में आया कि यार मेरे नाम का तो इनिशियल कहीं है ही नहीं। ओ, मैंने कहा अच्छा ऐसा, तो लो मैं दे देता हूं। मैंने m जो है वो यहां पे क्या बना दिया, बेस बना दिया। अब यदि m बेस बना दिया बच्चे, तो यहां हमें दिख रहा है ना कि बेस चेंज फॉर्मूला लगाया मैंने। बेस चेंज फॉर्मूला क्या कहता है, ऊपर वाला नंबर नए बेस पे ऊपर, नीचे वाला नंबर नए बेस पे नीचे, यही तो कहता है बेस चेंज फॉर्मूला। ये लगा दिया। अब यहां के इसको सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे यहां किया, क्या कि भाई इसको लिखा log a स्क्वायर टू द बेस m प्लस log b क्यूब टू द बेस m। यस, ये 2 आगे आ गया, ये 3 आगे आ गया, क्या आ गया, ये आ गया log c बेस m डिवाइडेड बाय 2 log a बेस m प्लस 3 log b बेस m। Isn't it? Yes, यही होगा। तो बहुत आसान है, और ये मैं कितने ही क्वेश्चन में आपको फील करा चुका हूं कि एक ही एक्सप्रेशन को वो अलग अलग शक्ल में हमें अलग अलग तरह से दे सकता है। इज दैट क्लियर? यस। अगला क्वेश्चन ये वाला, ये एक बढ़िया क्वेश्चन देखिए। एक नई चीज हम यहां सीखने वाले हैं, हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कोई नई प्रॉपर्टी है, कुछ भी, एक नई प्रोफाइल है क्वेश्चन की। बहुत सारे लॉग के टर्म आपस में मल्टीप्लाई करके दिए हुए हैं और कहता है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बता दो या इसकी जो कोई वैल्यू है तो बता दो। बहुत सारे टर्म लॉग के आपस में मल्टीप्लिकेशन। फिर वही बात, वही हमारा जनरल कॉन्सेप्ट जो हर चैप्टर में, हर कॉन्सेप्ट पर, हर टॉपिक में, मैं तो कहता हूं हर सब्जेक्ट में लगता है। क्या? क्वेश्चन को देखो, उसको उसका सम्मान दो, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करो, उससे पूछो भाई क्या इरादा है। ठीक है जी हाँ, तो अपने आप ही वो आपको इरादा बताएगा, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा और आपको बातों ही बातों में गलियारा बता देगा कि यहां से निकल ले भाई। तो देखिए, मैं इस पूरे क्वेश्चन को गौर से देखता हूं तो मुझे बड़ी मजेदार चीज दिख रही है। 32 2 का पावर है, हाँ बिल्कुल है, कोई डाउट ही नहीं है, नहीं 32 2 का पावर है। 0.5 ये भी 2 का पावर है, 1/2 है। फिर 27 3 का पावर है, बिल्कुल है। 81 3 का पावर है, हाँ ये भी है। इसी तरह से 7 इस का पावर है 49। जी हाँ, ये डबल 7 हो गया भैया, यहां एक 7 हटा दो, एक 7 जो है यहां से हटा देना भाई, ये गलती से 2 7 लिखे में, एक ही 7 है, ठीक है, एक ही 7 है। तो 49 7 का पावर, 7 भी 7 का पावर। फिर यहां देखिए 625 5 का पावर, 125 भी 5 का पावर। तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ नंबर्स की पावर ही चल रही हैं। और एक और चीज यदि गौर से देखी जाए तो समझ में आती है, बहुत बढ़िया चीज, इधर 2 का पावर नंबर में है और इधर 2 का पावर बेस में है, इधर 3 का पावर बेस में है और इधर 3 का पावर नंबर में है, इधर 5 का पावर बेस में है, इधर 5 का पावर नंबर में है, इधर 7 का पावर बेस में है, इधर 7 का पावर नंबर में है। यानी हर प्राइम नंबर जिनकी पावर है वो एक तो बेस में है और एक नंबर, हाँ क्या कहते हैं, नंबर में है। उसका फायदा क्या है समझिएगा। एक और चीज मैंने आपको बताई हुई है, समझाने से पहले उसको भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन में यदि एक से ज्यादा लॉग के टर्म हैं तो प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा। जी हाँ, क्वेश्चन में यदि एक से ज्यादा लॉग के टर्म है तो हमें पता है प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए हमें बेस सेम बनाना पड़ता है, बेस आइडेंटिकल बनाना पड़ता है। यहां बेस सेम नहीं है तो क्या करना चाहिए, बेस को सेम बनाते हैं, बेस को सेम बनाते हैं। अब बात आती है कि सर बेस क्या बनाएं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास पहले आया था, मैंने 1/3
3 बेस 60 प्लस 1 बाय 4 बेस 60 प्लस 1 बाय 5 बेस 60 लिखा। वहां देखा कि यार नंबर जितने भी हैं, टर्म्स हैं जिनमें लॉग है, उनमें बेस सेम नहीं है, लेकिन सबका नंबर सेम है। तो हमने क्या किया, नंबर को बेस बना दिया। इस बार ना तो नंबर सेम है ना बेस सेम है, क्या करें, बेस कुछ और बना दें। क्या बनाएं, अपने अपने नाम का इनिशियल। जब मैंने मेरा मन करा तो पिछले क्वेश्चन में मेरे नाम का इनिशियल बेस बना दिया। तो आप भी अपने अपने नाम का इनिशियल बनाओ ना यार, क्या दिक्कत है। बेस क्या लेना है वो यहां पे मैटर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्या हमेशा नहीं करेगा, नहीं ऐसा नहीं, हमेशा नहीं करेगा। वो भी बताएंगे कि कब करेगा कब नहीं करेगा। यदि मान लीजिए इनमें से मैक्सिमम नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर की पावर होती, जैसे मैंने यहां मान लो 7-8 नंबर दिए, इन 7-8 में से 5 नंबर मान लो 2 की पावर होते, तो हम बेस को 2 बनाते। हम बेस को 2 बनाते, क्योंकि आप सब इस बात को जानते हैं कि यदि मैं 2 की किसी पावर को बेस 2 वाले लॉग को दे दूंगा तो ये पावर तो आगे आ जाएगी और पीछे log 2 बेस 2 छूटेगा, वो 1 हो जाएगा और ये x बन जाएगा। तो जब कुछ नंबर में से मैक्सिमम किसी एक पर्टिकुलर नंबर की पावर हो तो आप उस पर्टिकुलर नंबर को बेस ले लो, ताकि मैक्सिमम सिंपलीफाइड फॉर्म में आ जाए, मैक्सिमम टर्म लॉग से फ्री हो जाए। लेकिन ऐसा तो यहां कुछ है नहीं, विशेष प्रेम किसी से नहीं है। हर नंबर 2 जगह दिख रहा है मुझे, तो हर नंबर 2 जगह दिख रहा है उसकी पावर। तो हम यहां रेंडमली कोई भी बेस बना दें। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं अपने नाम का इनिशियल बना देता हूं, आप अपने नाम का बना लो, और आपको अपने नाम के इनिशियल से अलग किसी और के नाम के इनिशियल से लगाव है, उसका बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ऐसा log 32 to the base m upon log 27 to the base m into log 625 to the base m upon log 49 to the base m into log of 7 to the base m upon log of 0.5 to the base m into log of 81 to the base m upon log of 125 to the base m। क्लियर? क्या क्या मैंने समझ में आया? बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला क्या कहता है, ऊपर वाला नंबर नए बेस पर ऊपर, नीचे वाला नंबर नए बेस पे नीचे। तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। और मैंने सारे के सारे लॉग का बेस m बना दिया। अब क्यों? क्योंकि मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। अब देखिएगा यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि मेरे बच्चे ये तो है 2 पावर 5 बेस m, ये दिख रहा है 3 का क्यूब बेस m, यहां पे मुझे दिख रहा है 5 का पावर 4 625 बेस m, यहां पे दिख रहा है 7 का स्क्वायर बेस m, यहां पे दिख रहा है ये 7 पावर 1, जी हां बेस m पर, और यहां दिख रहा है ये 1/2 यानी 2 का पावर -1 बेस m पर, और आखिरी टर्म में मुझे 81 दिख रहा है 3 का पावर 4 बेस m पर, और ये दिख रहा है 125 एक्चुअली 5 का क्यूब बेस m पर। हो अब देखिएगा, कुछ नहीं बच्चे, आप सबको पता है कि नंबर का पावर आगे कूद के आता है मल्टीप्लिकेशन में। ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ऐसे ही यहां तो है ही नहीं कुछ, ये यहां आ गया, ये भी यहां आ गया, ये भी यहां आ गया, आया नहीं आया? तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन हो गई, 5 log 2 बेस m डिवाइडेड बाय 3 log 3 बेस m। अगला टर्म हो गया 4 log 5 बेस m, और यहां पे 2 log 7 बेस m। यह हमारे पास आ गया log 7 बेस m डिवाइडेड बाय log 2 बेस m, जी हां log 2 बेस m, और इस पर पावर -1 आगे आ गया, ठीक है, इसका पावर 4 आगे आ गया, और आपके पास बचा log 3 बेस m, यहां पर 3 आगे आ गया, और यहां आपके पास बचा log 5 बेस m। अब मजेदार चीज देखिएगा, जो आपको बता रहा है कि क्वेश्चन में क्या खासियत है, क्यों ऐसा
क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा आगे। ये log 2, ये log 2 कैंसिल हो गया, ये log 3, ये log 3 कैंसिल हो गया, ये log 7, ये log 7 कैंसिल हो गया, ये log 5, ये log 5 कैंसिल हो गया। एक ही नंबर की एक टर्म नंबर में और एक बेस में होने का फायदा कि वो कैंसिलेशन हो रहा है। सब लॉग से आप फ्री हो गए और आपके पास यहां क्या रह गया, 5/3 और ये 4। तो ऊपर तो बचा 5, हाँ 16 इंटू 5 यानी 18, 80। जी हाँ, आगे नीचे क्या बचता है, तो यहां बचता है हमारे पास देखिए 3, 6 और ये आपके पास 9, हाँ 9, 18। जी हाँ 18, और वो भी माइनस में, क्योंकि एक जगह माइनस भी दिख रहा है। और इसको तो आप आसानी से लिख पा रहे हैं कि एक्चुअली -40/9 आ गया, ये आंसर आ गया। इज इट ओके? यस। तो आगे कभी भी लॉग के बहुत सारे नंबर या 2-3 टर्म्स जो है आपस में मल्टीप्लीकेशन में हो, तो आप देखिएगा शायद बेस चेंज फॉर्मूले के बाद कुछ कैंसिलेशन का पैटर्न बन जाए, कैंसिल हो जाए और हमारा क्वेश्चन जो है बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन में ही नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन में जहां मल्टीपल लॉग के टर्म है, हमें क्या करना है, बेस सेम बनाना है पहले, यदि नहीं है। क्लियर? चलिए जी अगला क्वेश्चन, ये एक और अच्छा क्वेश्चन, देखो क्या है इसका आंसर। अब इसमें क्या करना है, देखिए कुछ नहीं, ये r+1 एक ही साथ है भैया, है ना। तो लॉग में बेस में r+1 रखा हुआ है और नंबर r+2 है, पाई। मैं आपको बहुत अच्छे से इस पाई से फेमिलियर करा चुका हूं कि पाई का मतलब कुछ नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है। r की वैल्यू 2 टर्म्स में और r की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करते जाओ, यहां से शुरू करना है मिनिमम से मैक्सिमम पे खत्म करना है, और उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद सिंपल हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि पाई में क्या करना होता है, प्रोडक्ट करना होता है, तो सारे टर्म मल्टीप्लाई करने होते हैं। सिग्मा में हमें ऐड करने होते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको आ गया है। तो पहला टर्म r की वैल्यू मेरे बच्चे मैंने क्या दी, r की वैल्यू 1 दी, r 1 दिया तो 1 + 2 यानी 3 बन गया और 1 + 1 यानी 2 बन गया, ये पहला टर्म आ गया। दूसरा टर्म r का वैल्यू मैंने क्या दिया, जी हाँ r का वैल्यू मैंने यहां पर यदि आप सोचोगे तो क्या दे दिया, देखिए r = 2, तो ये बन गया 4, ये बन गया 2 + 1 3। अगला टर्म यहां r का वैल्यू 3 देना है, तो ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 4। यहां देना है आपको, तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 5। यही पैटर्न चलेगा और r की आखिरी वैल्यू 2020 देनी है, तो ये बनेगा 2022 और ये बन गया 2021। अब ये भी क्वेश्चन किया है, लॉग के बहुत सारे नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो टर्म्स, तो हमें सबसे पहला काम करना है सबके बेस सेम बनाने। तो अब ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में बिकॉज ऑफ पाई का मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो यहां पे अब हमें पता है बेस चेंज करने से ही हमारा भला हो सकता है। तो चलिए बेस चेंज कर देते हैं। बेस क्या बनाए, अपने अपने नाम का इनिशियल बना लो भैया, कितनी बार बता दिया, कोई दिक्कत ना है, ये बना लो। अगला जी बच्चे, अगला हो जाएगा log 4 बेस m और यहां बन जाएगा log 3 बेस m। ये बन जाएगा log 5 बेस m और यहां बनेगा मेरे बच्चे log 4 बेस m। अगला log of 6 बेस m और ये बनेगा log of 5 बेस m। यही प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और यहां आपके पास log of 2020 to the base m डिवाइडेड बाय log of 2022 आएगा ना, यहां पे हम कुछ गड़बड़ कर दिए थे, 2022 आएगा 2022 और यहां पे log of आपके पास बेस m पर 2021। अब आपको दिख रहा है साफ साफ, मुझे लगता ही नहीं कि आपको क्वेश्चन बताने की जरूरत है। अब आप समझ गए कि सर ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, ये वाला इससे कैंसिल हो रहा है, ये वाला अगले वाले से कैंसिल हो गया होगा, तो ये वाला जो है पहले वाले से कैंसिल हुआ होगा। यस, तो इसको कैंसिल होने के लिए आगे वाली टर्म चाहिए थी, नहीं है। इसका मतलब हमारे पास एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, तो दो टर्म्स बचे हैं, बाकी सब कैंसिल हो गए। दो टर्म्स क्या बचे हैं, log 2020 टू द बेस 2022, देखिए log 2022 टू द बेस m, टू द बेस m हमें दिख रहा है कि भाई m, और यहां हमारे पास log of 2 टू द बेस m। अब क्योंकि m तो हमने अपने से लिया है, तो हो सकता है कि वो जो ऑप्शन दे वो अपना कोई दे दे। उसने मान लो बेस 10 ले लिया, तो बेस 10 में ऑप्शन दे देगा, और हो सकता है कि वो ऑप्शन ऐसे ना दे, वो आंसर आपको इस बात में कि ज्यादा पॉसिबिलिटी कि ऐसे देगा। कैसे, ये कि log 2022 टू द बेस 2, ये देगा वो आंसर।
और रीजन आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आया यहां से यहां। भाई बेस चेंज फॉर्मूला जो जिस डायरेक्शन में लगाते हैं उसके रिवर्स भी तो लग सकता है। यदि मैं आपसे कहूं कि इस पर बेस चेंज फॉर्मूला लगाओ और इसका बेस m बनाना है तो आप यही तो करोगे, ऊपर वाला नंबर नए बेस पे ऊपर, नीचे वाला नंबर नए बेस पे नीचे। तो वही है, जब यहां से यहां आ सकते हैं तो यहां से यहां भी जा सकते हैं। तो ऊपर और नीचे दो लॉग के टर्म हो, दोनों का बेस सेम हो तो आप बेस हटा दो और इधर के नंबर को नंबर बनाओ, नीचे वाले नंबर को बेस बनाओ, ऐसा भी कर सकते हैं बेस चेंज फॉर्मूला रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर हमारे पास आ गया है और ये कहता है कि लेट log 2 is x, log 3 is y, log 5 is z, then find value in terms of x y z। इनकी वैल्यू x y z के टर्म में निकालनी है, जबकि log 2, log 3, log 5 आपके पास है। कैसे करें? देखिए पहला वाला, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वो कहता है log 12। अब आप कहोगे सर ये log तो बेस नहीं दिया हुआ है, इनका बेस तो नहीं दिया हुआ है। चलिए यहां से एक जानकारी हम और जुटाते हैं कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां लॉग का बेस हमें नहीं दिया जाएगा, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब समझाते हैं आपको। और देखिए ये ध्यान रखिएगा आप, तो कभी यदि यहां पर टाइप्स ऑफ लॉगरिथम, अब टाइप्स ऑफ लॉगरिथम क्या है इसमें देखिए, हाँ दो तरह के लॉग नॉर्मली सबसे ज्यादा काम आते हैं। एक तो होता है कॉमन लॉगरिथम, एक पॉसिबिलिटी तो है कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम में कुछ नहीं है भैया, आपको ध्यान रखना है बेस 10 होगा। किसी भी लॉग का बेस यदि 10 है तो हम उस लॉग को कॉमन लॉगरिथम मानेंगे। तो यहां पे ध्यान रखना है कि भैया log x बेस 10 ये एक्चुअली कॉमन लॉगरिथम है। हर वो लॉग जिसका बेस 10 है उसे क्या काउंट किया जाता है, कहां, कॉमन लॉगरिथम। एक और चीज ध्यान रखना, आप लोगों के क्या कहते हैं, बहुत सारी बुक्स में पीछे लॉग टेबल बनी हुई आती है। लॉग टेबल का मतलब क्या होता है समझते हैं आप? कुछ लोग समझते होंगे, जो नहीं समझते उनको बताते हैं। लॉग टेबल एक्चुअली लॉग की वैल्यू इवेल्युएट करके दी गई है आपको। और जो लॉग टेबल है आपकी बुक्स में पीछे मिलती है आपकी, यदि जैसे केमिस्ट्री या साइंस की लैब की जो लैब जो होता है, केमिस्ट्री साइंस के लैब असाइनमेंट आप करते हैं, तो लैब वाली जो नोटबुक होती है, यानी प्रैक्टिकल नोटबुक जो होती है, प्रैक्टिकल नोटबुक में तो कंफर्म ही मिलता है। प्रैक्टिकल नोटबुक में तो कंफर्म ही लॉग टेबल आपको पीछे मिलेगी ही मिलेगी। केमिस्ट्री फिजिक्स की जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसमें लॉग टेबल होती है, और वहां लॉग टेबल में लॉग की वैल्यूज होती है डिफरेंट वैल्यूज, लॉग के अलग अलग नंबर की वैल्यूज, और वो जो वैल्यूज दी जाती है वो एक्चुअली कॉमन लॉगरिथम की वैल्यू दी जाती है। जैसे वो वैल्यू दी जाएगी आपको किसकी, log 2 बेस 10 0.3010 ऐसा कुछ। तो एक्चुअली लॉग टेबल के अंदर आप किसी भी नंबर की बेस 10 पर लॉग की वैल्यू देख सकते हैं। हाँ, उस लॉग टेबल को रीड करने का एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि वहां ऐसे सबकी वैल्यू लिखी हुई होगी, log 2 की भी लिखी होगी, log 3 की भी होगी, log 22 की भी होगी, log 22 की भी होगी, ऐसा नहीं। इनकी वैल्यू निकालने का एक तरीका होगा, क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स है ना, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स है। इनफाइनाइट नंबर में अब जैसे 2 की है, 2.1 की भी पूछ सकता है कोई, 2.2 की भी पूछ सकता है। तो खाली इंटीजर ही नहीं है ना, इंटीजर ही इनफाइनाइट है, इवन इफ वो तो फ्रैक्शन में भी दे सकता है आपको। तो सबकी वैल्यू तो पीछे लिखना शुरू कर दें, टेबल बनाएं, तो ऑब्वियस सी बात है अनलिमिटेड नंबर्स हैं तो अनलिमिटेड टेबल होगी। तो ऐसे केस में एक तरीका होता है कि भाई 2 की वैल्यू कितना रीड करनी है तो क्या तरीका है, 2.5 की रीड करनी है क्या तरीका है, 2.7 के लॉग की वैल्यू रीड करनी है क्या तरीका है, 2022 बेस 10 की वैल्यू रीड करनी है तो उसका क्या तरीका, एक तरीका होता है। 5-6 पेजेस में आपका काम चल जाता है, 5-6 पेजेस में लॉग टेबल दी जाती है, और उसमें आप दुनिया जहान के किसी भी पॉजिटिव नंबर की लॉग बेस 10 पर वैल्यू देख सकते हैं। तो वहां जो आपको देखने को मिलता है वो कॉमन लॉगरिथम है। एक और चीज मैं आपको कहूंगा, कुछ बुक्स हैं जो ये कहती हैं कि भाई हम यदि लॉग पर बेस ना लगाएं
तो आप बाय डिफॉल्ट मान लेना कि वो बेस 10 है, यानी बाय डिफॉल्ट मान लेना कि वो कॉमन लॉगरिथम। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसी बुक्स को हमें स्टैंडर्ड बुक्स नहीं मानना है। ऐसी बुक्स को हमें स्टैंडर्ड बुक्स नहीं मानना है, क्योंकि ये जो नॉर्मली कन्वेंशन है ये है रशियन बुक्स का। रशियन बुक्स क्या करती हैं कि वो कहती हैं कि भाई हमने यदि खाली लॉग लिख दिया और हमने बेस नहीं लिखा तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट आप समझ जाना कि कॉमन लॉगरिथम है, इसका बेस 10 है। लेकिन ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन नहीं है। स्टैंडर्ड कन्वेंशन क्या है? स्टैंडर्ड कन्वेंशन है भैया दूसरा लॉग। अगला एक और लॉग है एंड उसे हम किस नाम से जानते हैं? नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम में एक्चुअली क्या होता है कि लॉग का जो बेस होता है वो बेस होता है e, और e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने आपको बताई हुई है 2.71। याद कीजिए ये एक इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू मैंने आपको दिखाई थी कि ये लगभग 2.71 के आसपास होता है। ये तो बेस जो है वो 2.71। तो जब भी बेस e होगा उस लॉग को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल लॉग बोलेंगे। तो लॉग x टू द बेस e। हम जो यहां पे यूज कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि भाई ये जो कॉमन लॉगरिथम वाला कन्वेंशन है कि हाँ, किसी ने कहा कि यदि लॉग में बेस नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट उस लॉग के बेस को 10 ले लीजिएगा। आपको भी कुछ लोग बोलेंगे, आप यदि इंटरेक्शन करेंगे कुछ लोगों से जो हमारे साथ एसोसिएट नहीं है, कहीं और एसोसिएट, उनमें से काफी लोग जो है ये बोलते हैं कि भाई यदि लॉग का बेस नहीं लिखा हुआ है तो 10 मान लेना। गलत है। हमारा एनसीईआरटी का कन्वेंशन यूज करो, हमारा इंडियन कन्वेंशन यूज करो या स्टैंडर्ड कन्वेंशन यूज करो, हर केस में एक ही बात है कि भैया लॉग का बेस यदि 10 है यानी कॉमन लॉगरिथम है तो बेस आपको लिखना है। आपने यदि बेस लिखकर नहीं दिया तो हम उसको क्या मानेंगे? हम उसको नेचुरल लॉग मानेंगे। यानी आज से समझ लेना है, जितनी भी मैथ्स की बुक्स हैं या हम जो आपको मटेरियल देने वाले हैं या जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है या एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन आने वाला है, तो आप समझ जाना कि यदि लॉग पर बेस नहीं लगा हुआ है इसका मतलब वो नेचुरल लॉग है, उसका बेस बाय डिफॉल्ट ई है। ध्यान दीजिएगा, दोबारा सुनिएगा कि जितने भी लिटरेचर आपको मिलेंगे इंडिया में, चाहे वो हम दे, चाहे कोई और दे, चाहे एनसीईआरटी बुक हो, चाहे जेई में आया हुआ क्वेश्चन हो, हर उस लिटरेचर में जिसमें लॉग में बेस नहीं लिखा है, आपको बाय डिफॉल्ट बेस क्या लेके चलना है? ई लेके चलना है। यानी हम हमेशा बात करेंगे बिना बेस में किसकी? नेचुरल लॉग की, कॉमन लॉग की बात नहीं करेंगे। कॉमन लॉग का कन्वेंशन जो है बिना बेस के सिर्फ और सिर्फ कौन यूज करता है? रशियन बुक्स। ठीक है, तो हमें जो है ये नहीं करना है, हम यहां पर नेचुरल लॉग की बात करेंगे, बेस ई। और इस नेचुरल लॉग को लिखने का एक तरीका और होता है, ln(x), स्मॉल l एन x, ln(x). यदि ln(x) लिख दिया तो इसका मतलब ही वही है, नेचुरल लॉग। ln स्टैंड फॉर नेचुरल लॉग। तो ध्यान दीजिएगा, नेचुरल लॉग लॉगरिथम जो है उसको खाली log x भी लिख सकते हैं और खाली ln(x) भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, तीनों ही कन्वेंशन वैलिड है। तो जब भी ln(x) लिखा मिल जाए, खाली log x लिखा मिल जाए, बेस e लेना है बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है दो तरह के लॉगरिथम हम बात करेंगे। ये हम इंडिया वाले कहां यूज करते हैं कॉमन लॉगरिथम बेस 10 वाला? लॉग टेबल में। कहां यूज करते हैं? लॉग टेबल में। लॉग टेबल में से यदि आपको किसी पर्टिकुलर नंबर के बेस 10 पर लॉग की वैल्यू निकालनी है तो आप जा सकते हैं, वहां बेस 10 है, वहां कॉमन लॉगरिथम की बात करते हैं। क्योंकि ये मैंने कॉमन लॉगरिथम क्यों बताया? क्योंकि ऐसा नहीं कि ये यूज ही नहीं होता है यूज, लेकिन लॉग टेबल के अंदर। इज दैट क्लियर? चलिए, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे जैसे मैंने अब आपको क्या नहीं लिख के दिया है? बेस लिख के नहीं दिया है। तो बेस क्या ले? देखिए, वैसे यहां पे आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इसका बेस से, इस क्वेश्चन का बेस से लेना देना है ही नहीं एक्चुअली।
उसने किसी भी लॉग में बेस नहीं दिया, तो किसी में भी नहीं दिया है तो इसका मतलब बेस से उसको मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस क्या रखेंगे कि जब भी बेस नहीं दिया होगा, हमारी प्रैक्टिस होगी कि हम बेस को ई लेके चलेंगे, ताकि कभी हमसे कहीं भी आगे दुनिया जहान में गलती ना हो, एरर ना हो। तो बेस हम ई लेके चलेंगे। तो क्या दिख रहा है यहां पर, log 12। मेरे बच्चे log 3 की वैल्यू मेरे पास है, log 2 की वैल्यू मेरे पास है, log 5 की वैल्यू मेरे पास है। मुझे अल्टीमेटली जिस भी log की वैल्यू निकालनी है उसके नंबर को 2, 3, 5 में कन्वर्ट करना है। अब मैं 12 को 2, 3, 5 में कन्वर्ट करूं तो मुझे दिखता है कि 5 तो यहां आएगा नहीं, ये 4 इंटू 3 है, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 है ये। यानी मैं इस नंबर के यहां पे प्राइम फैक्टर्स कर लूंगा। प्राइम फैक्टर्स में मुझे जो प्राइम नंबर्स नजर आएंगे वो 2, 3, 5 नजर आएंगे, जैसे यहां पे 2 और 3 नजर आए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। लॉग का प्रॉपर्टी क्या कहता है, log m इंटू n इज log m प्लस log n, 2 स्क्वायर प्लस log ऑफ 3। इज दैट क्लियर? यस। और फिर log का प्रॉपर्टी क्या कहता है, नंबर का पावर आगे मल्टीप्लीकेशन में। तो ये आपके पास 2 log 2 प्लस log 3। अब log 2 की वैल्यू x, log 3 की वैल्यू y, तो ये क्या आ गया 2x प्लस y। तो पहला वाला हमें फाइनली क्या मिला, पहला वाला हमें 2x प्लस y। एक्चुअली हमको यही तो कहा है कि इन सारे लॉग को हमें x, y, z में कन्वर्ट करके बताना है, यानी x, y, z के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। और मैं समझता हूं इसके बाद के बाकी दोनों क्वेश्चन आप फटाफट से खुद ही कर देंगे। log 48, यस 48 आपको पता है 16 इंटू 3, यानी ये क्या बन जाएगा log 2 पावर 4 इंटू 3, क्योंकि 16 तो क्या होता है 2 पावर 4। और यहां पे प्रॉपर्टी लगाएं log का, तो क्या दिख रहा है log 2 पावर 4 प्लस log 3। यस, यहां देखें तो ये 4 कहां आ जाएगा बच्चे, आगे कूद के आ गया, और ये आगे आ गया तो मेरे पास क्या बचा log, जी हां यहां 4 आगे आ गया तो हमारे पास ये बचा ना, देखो आप कि ये हमारे पास आ जाएगा 4 log, यस 2, फिर ये log 3, और आपको पता है log 2 का वैल्यू x, log 3 का वैल्यू y, तो ये क्या बन गया 4x प्लस y। तो हमारे सेकंड वाले का आंसर आ गया 4x प्लस y। व्हाट अबाउट थर्ड, थर्ड भी कर सकते हैं। अब आप बहुत आसानी से थर्ड भी कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए थर्ड का आंसर क्या, 180। 180 आपको पता है कि भाई 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 तो आपको दिख रहा है कि एक्चुअली ये 9 इंटू 20, सॉरी 9 इंटू 20, तो आपके पास ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा एक तो 9 इंटू 20, 20 क्या है 20 है 4 इंटू 5, तो एक्चुअली ये तो है 4, 5 और आपको पता है 9, ये बनेगा ना, जी हाँ यही बनेगा। और यही बनेगा तो बच्चे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर प्लस log 5 प्लस log 3 स्क्वायर। मैंने क्या किया log m इंटू n इंटू p, log m प्लस log n प्लस log p, log 4 प्लस log 5 प्लस log 9, और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, 5 5 ही है, और 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये पावर जो है ये आगे कूद के आ गया, और यहां हमारे पास बचा 2 log 2 प्लस log 5 और प्लस 2 log 3। ये x है, ये y है, ये z है, तो मुझे दिख रहा है 2x प्लस 2y प्लस z। जी हाँ ये मेरा आंसर आ गया। तो थर्ड वाले का आंसर आ गया 2x प्लस 2y प्लस z। इज इट ओके? यस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है log 168 टू द बेस 54 की वैल्यू a और b के टर्म्स में निकालनी है, जबकि हमें a दिया हुआ है log 12 बेस 7 और b दिया हुआ है log 24 बेस 12। देखिए पिछले वाला क्वेश्चन जो है वो हमें काफी आसान लग रहा है, हमने बहुत आसानी से x y z के टर्म्स में सब कुछ निकाल दिया, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ये बेसिक था इस तरह के क्वेश्चन का। असली मजा तो ये है, और ऐसे क्वेश्चन जेई ने कई बार दिए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे क्वेश्चन जेई ने कई बार दिए एग्जाम में। वो कहता है कि log 12 बेस 7 की वैल्यू a है और log 24 बेस 12 की वैल्यू b है, आप log 168 टू द बेस 54 का वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ a एंड b।
अब ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, जितने भी नंबर यूज हो रहे हैं सबके पहले प्राइम फैक्टर करो। जैसे मुझे यहां एक तो 12 दिख रहा है, 12 दिखता है 2 स्क्वायर इंटू 3। एक नंबर दिख रहा है 24, एक नंबर दिख रहा है 24। 24 की बात करें 6 इंटू, हाँ ये दिख रहा है 8 इंटू 3, यानी 2 का क्यूब इंटू 3। यस, फिर मुझे दिख रहा है एक 54, चलिए 54, 27 इंटू 2, यानी 2 इंटू 3 का क्यूब। फिर एक दिखता है 168, 168 जो है, अब इसके प्राइम फैक्टर्स बताओ आप। देखिए एक जगह 7 भी दिख रहा है, तो क्या यहां 7 हाँ होगा क्या? बिल्कुल 7 दिख रहा है यहां पे। यदि 7 से डिवाइड मारोगे तो 2 और 4 आपके, हाँ 2 और 4 आ जाएगा, यानी 24 आ जाएगा। 24 हम पहले ही कर चुके हैं, यानी 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 7, चेक कर लीजिएगा, 21 इंटू 8। यस एग्जैक्टली यही है। सबके प्राइम फैक्टर देखने के बाद मुझे समझ में आता है कि भैया सबसे ज्यादा कौन सा प्राइम नंबर यूज हो रहा है। देखें तो 2 और 3 सब में ही है, 2 और 3 सभी जगह है, 7 जरूर एक अकेली जगह है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर ये जो भी हमें दिए हुए हैं, दोनों जो दिए हुए हैं वो भी, और जो हमारे पास है इसे भी, किसी एक ही बेस पर लॉग में कन्वर्ट करेंगे, किसी एक ही बेस पर। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, सबको किसी एक ही बेस में कन्वर्ट करना है, लॉग के सारे नंबर्स। अब वो बेस क्या लेना है, मैंने आपसे कुछ देर पहले भी कहा था कि यदि एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल लॉग के टर्म हो और आपको बेस सेम बनाना हो और बेस हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या बनाना है, तो ऐसे केस में आप हमेशा जो नंबर सबसे ज्यादा यूज हो रहा हो उसको बेस बनाओ, ताकि आपके मैक्सिमम टर्म्स लॉग से फ्री हो जाए। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, बिल्कुल वैसा ही। तो यहां मुझे दिख रहा है 2 और 3 लगभग सभी जगह यूज हो रहा है, और 2 और 3 में मुझे दिख रहा है कि 2 की पावर ज्यादा जगह 1 से, देखिए यहां तो 3 जगह 1 है, एक जगह 3 है, 2 का पावर एक ही जगह 1 है, बाकी 2 जगह 3 है, एक जगह 2 है। तो चाहे तो यहां पर हम क्वेश्चन को लॉग बेस 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग बेस 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बेस 2 में कन्वर्ट करना इसलिए प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि 2 जो है वो पावर 1 के साथ कम है, पावर 2 और 3 के साथ ज्यादा है। 3 में मुझे मैक्सिमम जगह पावर 1 दिख रहा है। वैसे तो देखिए क्वेश्चन को आप लॉग बेस 7 में भी बदल सकते हैं, लॉग बेस 3 में भी बदल सकते हैं, लॉग बेस 2 में भी बदल सकते हैं। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिएगा, उस नंबर को बेस बनाएं जो ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, वो आपके क्वेश्चन के एक्सप्रेशन को फाइनली बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहां पे देखिएगा क्या कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले लिया log 12 बेस 7, ये जो दिया हुआ ना सबसे पहले ए जो दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, log 12 बेस 7। 12 को लिखा मैंने बच्चे फैक्टराइज, हाँ प्राइम फैक्टर्स में कर ही चुका हूं, कितने 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक, बेस 7। फिर ये बन गया मेरे बच्चे यहां पर क्या कि मैंने इसको log m टू द, देखिए एक और चीज क्या कहा मैंने आपसे कि पूरे क्वेश्चन को एक ही बेस में कन्वर्ट करना है, और बेस हम क्या लेना चाह रहे हैं, बेस हम लेना चाह रहे हैं, बताइए क्या, बताओ ना, बेस हम क्या लेना चाह रहे हैं, बेस हम लेना चाह रहे हैं, यहां पर हम बेस लेना चाह रहे हैं 2, मैंने कहा ना उसको बेस बनाना है जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। तो मैं यहां पे साथ ही साथ बेस चेंज फॉर्मूला भी लगा रहा हूं, क्या 2 अपॉन log 7 बेस 2। क्या क्या मैंने समझ में आया? यस, उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा। ऊपर वाला नंबर नए बेस पर ऊपर, नीचे वाला नंबर नए बेस पे नीचे। अब इसमें हम log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, log 2 स्क्वायर टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2, ये होगा ना, log 2 स्क्वायर टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय log 7 टू द बेस 2।
अब देखिएगा ये जो है ये आगे आ गया पावर, ये पावर 2 आगे आया, पीछे क्या छोड़ के आया, पीछे छोड़ के आया log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 का वैल्यू 1, तो यहां आपके पास ये हो गया 2 प्लस log 3 बेस 2 अपॉन log ऑफ 7 बेस 2। इस वाले टर्म को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया बेस 2 में। अब मैं इस वाले टर्म को भी बेस 2 में कन्वर्ट करता हूं, तो यहां से b मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए b है log 24 टू द बेस 12, इसको मैं लिखता हूं log ऑफ 24 टू द बेस 2 अपॉन log ऑफ 12 टू द बेस 2, यानी मैंने बेस 2 बनाया, बेस चेंज फॉर्मूला लगा कि ऊपर वाला नंबर वही नए बेस पे ऊपर, नीचे वाला नंबर नए बेस पे नीचे। अब वहीं पर हम प्राइम फैक्टर्स कर चुके हैं। 24 हमें पता है क्या है, 2 का क्यूब है और साथ में 3 है बेस 2। 12 हमें पता है कि 2 का स्क्वायर है और साथ में 3 है, जी हाँ बेस 2। अब हम log की प्रॉपर्टी लगाएं तो हमें दिखता है कि log 2 क्यूब टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2, log m इंटू n, log m प्लस log n, वो लगा दिया। नीचे भी यही प्रॉपर्टी लगाई तो ये बना log 2 स्क्वायर टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2। अब दिख रहा है कि भाई ये जो पावर है ये आगे आ गया, इधर से ये पावर भी आगे आ गया, तो देख रहा हूं मैं कि पावर आगे आया तो पीछे क्या छोड़ के आया, जैसे ही आप इस पावर को आगे लेके आ रहे हैं पीछे छूटता है log 2 बेस 2, वो 1 हो जाएगा, नंबर बेस सेम, log की वैल्यू 1। यहां भी ये पावर आगे आएगा, पीछे log 2 बेस 2, वो भी 1 हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हुआ 3 प्लस log 3 बेस 2 अपॉन 2 प्लस log 3 बेस 2। क्लियर? यस। अब हमारा एम है इस वाले की वैल्यू निकालना। हमारा एम तो क्या है कि हमें log 168 टू द बेस 54 की वैल्यू निकालनी है, तो ये log 168 टू द बेस 2 अपॉन log ऑफ 54 टू द बेस 2 बन जाएगा, बेस 2 में ही कन्वर्ट कर रहे हैं इसको भी। और 168 को तो आप फैक्टराइज आप कर ही चुके हो, साफ दिख रहा है, 2 का क्यूब 3 का पावर 1 7, जी हाँ 2 का क्यूब 3 का पावर 1 7 का पावर 1 अपॉन 54 भी आप कर चुके हो, जी हाँ वो दिख रहा है 2 इंटू 3 का पावर 3। अब फिर वही log की प्रॉपर्टी, log m इंटू n को हम log m प्लस log n लिखते हैं, तो log 2 का क्यूब बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 प्लस log 7 बेस 2, यानी ये सबको अलग अलग कर दिया, ठीक है। फिर यहां पर मेरे बच्चे अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे भी यही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो log m इंटू n, log m प्लस log n, तो log 2 बेस 2 प्लस यहां बन रहा है log 3 का क्यूब बेस 2। अब आपको पता है कि ये पावर आगे आ जाएगा, पीछे बचेगा log 2 बेस 2 1 हो गया, और इधर ये पावर आगे आ जाएगा, पीछे log 3 बेस 2 बचेगा, वो 1 नहीं होगा, और ये log 2 बेस 2 ऑलरेडी 1 हो चुका है, तो यहां दिख रहा है कि ये बन गया हमारे पास 3 प्लस log 3 बेस 2 प्लस log 7 बेस 2 होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या 1 प्लस 3 log 3 बेस 2। ये आया। अब बात आती है कि ये अब हमें तो ए और बी में कन्वर्ट करना है, तो आपको यहां देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगा यदि मुझे कैसे भी करके log 3 बेस 2 की वैल्यू मिल जाए और log 7 बेस 2 की वैल्यू मिल जाए, और यदि ये मिल जाए तो मेरा काम बन जाता है। देखिए यहां से यदि मैं देखूं तो मुझे इस वाले रिलेशन से एक चीज दिख रही है, क्या कि a जो है वो किसके इक्वल, इस वाले रिलेशन से दिखता है कि a इज a इंटू log 7 बेस 2 is equals to 2 plus log 3 बेस 2। यस, तो मुझे दिख रहा है कि log 7 बेस 2 जो है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, log 7 बेस 2 आ गया 2 प्लस log 3 बेस 2 अपॉन a। बिल्कुल आ गया, आया नहीं आया, बिल्कुल आ गया। इसी तरह से यहां से मुझे देखो, आप यहां से इस वाले रिलेशन से देखिएगा, इस वाले रिलेशन से यदि देखूं तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, इस वाले रिलेशन से b दिखता है मुझे 3 प्लस log 3 बेस 2
अपॉन 2 प्लस लॉग 3 बेस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो b इज 2b प्लस b टाइम्स ऑफ log 3 बेस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस log 3 बेस 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, log 3 बेस 2 के टर्म्स को एक साथ ले रहा हूं, बाकी सब एक साथ ले रहा हूं, तो ये यहां लाया तो देखिए log 3 बेस 2 इस वाले टर्म को यहां लाऊंगा तो ये माइनस में आएगा, इसमें और इसमें दोनों में मैंने log 3 बेस 2 कॉमन लिया तो ये बना b माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इस वाले टर्म को वहां ले जाएंगे 3 माइनस 2b। आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, हो सकता है कुछ लोगों को भैया समझ में ना आए, तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप तो इस वाले टर्म को यहां लाओ, इसको यहां लाओ। एक टर्म मैंने, एक लाइन मैंने कम लिखी है, आप यहां लाओगे तो ये माइनस में आएगा, दोनों में log 3 बेस 2 कॉमन आएगा तो यहां से b और यहां से माइनस 1, इसको यहां ले आएंगे तो 3 माइनस b। तो मुझे यहां से देखिए log 3 बेस 2 की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ b, 3 माइनस 2b अपॉन b माइनस 1। यस, और इस वैल्यू को यहां रख दूंगा तो log 7 बेस 2b मेरे पास a और b के टर्म्स में आ गया। यस, तो यहां से अब मुझे क्या करना है, मुझे तो इसको a और b में कन्वर्ट करना ना, 3 प्लस log 3 बेस 2 की वैल्यू रख दो यहां पे, 3 माइनस 2b अपॉन b माइनस 1 प्लस log 7 बेस 2 की वैल्यू, log 7 बेस 2 की वैल्यू यहां से दिख रही है कि भैया 2 प्लस दिस अपॉन a, यस 2 प्लस log 3 बेस 2, और log 3 बेस 2 का वैल्यू कितना, 3 माइनस 2b अपॉन b माइनस 1 अपॉन, क्या किया मैंने, समझ में आया भाई कि मैंने यहां पर देखा अपॉन में a भी है भाई, तो 2 प्लस अपॉन में a भी है, ये a भी अपॉन में, मैंने क्या किया समझ में आया कि ये जो log 7 बेस 2 है इसमें log 3 बेस 2 आ रहा था, उस log 3 बेस 2 की वैल्यू उठा के यहां से यहां रख दी, तो ये 2 प्लस 3 माइनस 2b अपॉन b माइनस 1 बन गया, अपॉन में a है इसे वही आ गया। नीचे क्या है, नीचे 1 प्लस 3 log 3 बेस 2, और log 3 बेस 2 की वैल्यू क्या आ गई, log 3 बेस 2 की तो हमने निकाली है, जी हां, और वो आपको पता है 3 माइनस 2b अपॉन b माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करके हम a और b के टर्म्स में निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिएगा क्या होने वाला है, तो देखो यहां पर यदि मैं देखूं तो b माइनस 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर, b माइनस 1 इंटू a से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी कर दें, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, ये बन जाएगा 3, जैसे आप चाहो तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो भाई, उसमें क्या दिक्कत है। कुछ लोग जो है, मैं अभी एक स्टेप भी थोड़ी सी कम लिख दूंगा तो उड़ जाएगा ऊपर से, है ना, यही दिक्कत होती है कि कैलकुलेशन जो है वो देखते हैं, करते नहीं है। आप यदि खुद से करोगे तो मेरी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी, यदि मैं 1-2 स्टेप भी कम लिख दूंगा तो, लेकिन आप मेरी कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करोगे तो जैसे मैंने एक स्टेप कम लिखी आप तुरंत पूछोगे ये कैसे आ गया सर। लेकिन यदि आप मेरे साथ साथ करोगे, खुद से करोगे, तो मैं 1 या 2 लाइन भी यदि मगअप कर गया यानी गायब कर गया तो आपको तब भी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। तो रिक्वेस्ट है भैया खुद से कैलकुलेशन किया करो साथ में, ठीक है ना। तो यहां जैसे मैं तो देख रहा हूं कि a इंटू बी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी तरह करने की कोशिश करूंगा। 3b माइनस 3, b माइनस 1 एलसीएम लिया, ठीक है, और यहां मेरे पास क्या 3 माइनस 2b प्लस यहां दिख रहा है मेरे पास क्या कि यहां दिख रहा है 2b माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2b अपॉन a होल डिवाइडेड बाय, यहां वही कि भाई ये आपके पास हो गया b माइनस 1 प्लस 9 माइनस 6b, और अब आपको दिख रहा है नीचे का ऊपर का b माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब वही a भी एलसीएम में लोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी, और ये नीचे वाला a नीचे भी आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू। अब यहां तो जगह है नहीं, चलो यहां लिख देते हैं, एक काम करते हैं, आपको यहां मिल जाएगा, इसमें आ जाएगा, देखो 3b माइनस ऑफ 2b यानी b बना, और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो ये तो b इंटू a यानी ab बना, ठीक। इधर बना मेरे पास माइनस 2b माइनस ये प्लस 2b माइनस 2b, ये कैंसिल हो गया। हाँ, यहां क्या बचा 3 माइनस 2 यानी 1 यानी प्लस 1 एग्जैक्टली। नीचे देखिएगा, नीचे दिख रहा है माइनस 6b और प्लस b, ये आपके पास माइनस 5b है, और यहां आपके पास 9 माइनस 1 यानी 8 यानी 8 माइनस 5b, और साथ में एलसीएम वाला ए बी नीचे ऊपर वाला नीचे, ये आ गया आंसर। ये हमारे पास फाइनली इस फॉर्म में है।
तो इस क्वेश्चन को देखकर समझ में आ गया होगा, भाई साहब यही फीलिंग आ रही हो, क्या यार पेशेंस है सर आपके अंदर कि आपने जबरदस्त तरीके से इसको सॉल्व किया। मतलब इतना पेशेंस हमारे अंदर तो नहीं है। मैक्सिमम लोगों की फीलिंग आ रही होगी, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के आगे बढ़ जाए। और छोड़ के आगे बढ़ने वाले सब लोगों में होते हैं, हम में नहीं होते हैं। और हम यहां पर आपस में एक साथ हैं, सब और हम का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम कुछ अलग करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे क्वेश्चन अलग करने का एक बहुत ही बढ़िया जरिया है। कोई दिमाग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, दिमाग के घोड़े जो है दौड़ाने ही नहीं है, दिमाग के घोड़ों की तो दौड़ाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल बस यह है कि कैलकुलेशन करनी, मजदूरी करनी है। यहां तो क्या करना है, सिर्फ मजदूरी करनी है। मजदूरी तो यार सबसे आसान तरीका होता है लाइफ में। यदि हमें कोई कह दे भैया तुम दिन भर मजदूरी करो, हम तुम्हें अथाह पैसा देते रहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उससे बढ़िया तो कोई तरीका नहीं। दिमाग ही लगाना, बस काम ही तो करवा लो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, पैसे दे दो बस बिंदास। ये आसान तरीका होता है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मजदूरी करके यदि हमें कुछ रिटर्न मिल रहा हो तो वो लाइफ में सबसे बढ़िया, सबसे आसान होता है। लेकिन रिटर्न मिलता नहीं है, लेकिन यहां मिलेगा। ये वो क्वेश्चन है एक तरह से जो मैक्सिमम बच्चा वही करेगा जो आपके अंदर फीलिंग आई कि हम छोड़ देंगे। सोचो यदि आपने पेशेंस दिखाया, आपने कर दिया, तो मैक्सिमम लोगों से आगे निकल गए। और जेई में एक क्वेश्चन भी ऐसा मिल जाए जो मैक्सिमम छोड़े और आप कराओ, इतना बड़ा माइलेज मिलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहां पर वही है। बस मैं आपको समझा दूं कि मैंने क्या किया। जितने भी टर्म से मेरे बच्चे, मैंने सबके प्राइम, उनमें जो नंबर यूज हो रहे हैं सबके प्राइम फैक्टर्स करे। उन प्राइम फैक्टर में मैंने देखा कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज्यादा आ रहा है, सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। मैंने उस क्वेश्चन में लॉग का बेस वही बना दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक बेस सेम नहीं होगा लॉग में, तब तक मैं कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता। ये सब प्रॉपर्टी क्यों लगा पाए कि इसको हम ये लिख पाए, क्यों? क्योंकि बेस सेम था। तो बेस जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक, तो हम क्या करें, बेस को सेम बनाए, लेकिन बेस कौन सा बनाए जो इन प्राइम फैक्टर्स में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिर फायदा क्या हुआ कि ऐसा करने के बाद जो रिलेशंस आपको दिए हैं वो देखिए 3-3 नंबर में नहीं चले। यदि मैं बेस 2 की जगह मान ली m बना लिया होता, मेरे नाम का इनिशियल ले लिया होता, तो यहां क्या देखते आप, क्या ये सिर्फ 2 में कन्वर्ट हो पाता? नहीं हो पाता। यहां क्या रहता, यहां log 2 बेस m रहता ना, बिल्कुल रहता। यानी आप देखिए फिर मेरे पास ये जो दो रिलेशन होते, जैसे ये दो रिलेशन यहां मुझे दो ही टर्म्स में दिख रहे हैं। कौन कौन से दो टर्म्स में दिख रहे हैं? इनमें एक तो log 3 बेस 2 आ रहा है और एक log 7 बेस 2 आ रहा है। यानी log 3 बेस 2 और log 7 बेस 2 जो है उन्हीं में दो रिलेशन है। तो इन दो रिलेशन से इन दो की वैल्यू में निकाल पाया। मैंने log 7 बेस 2 की भी निकाल ली, log 3 बेस 2 की भी निकाल ली। लेकिन आप सोचो यहां इन दो रिलेशन में मैं बेस m लिया होता तो log 3 बेस m भी दिखता, log 2 बेस m भी दिखता और log 7 बेस m भी दिखता। तीन दिखते, log 2 बेस m, log 3 बेस m और log 7 बेस m। और तीन के लिए दो रिलेशन से वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं। तो इनमें से किसी एक को बेस बनाने से फायदा क्या हुआ, एक टर्म गायब हो गया। अब दिमाग में आया होगा किसी के साथ 7 बनाते तो क्या होता। देखिए 7 बनाते तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म जो है ये नंबर में कन्वर्ट होती, बाकी सब जगह लॉग दिख रहा होता आपको। जबकि 2 को बनाने से ये भी नंबर में कन्वर्ट हो गया, ये भी नंबर में कन्वर्ट हो गया, ये भी नंबर में कन्वर्ट हो गया, यहां भी देखो आप ये भी नंबर में कन्वर्ट हो गया, ये भी नंबर में कन्वर्ट हो गया। जबकि 7 बनाने से सिर्फ ये वाला टर्म नंबर में कन्वर्ट होता, बाकी सब में लॉग दिखता। तो जो सबसे ज्यादा हो उसको बेस बनाओ और काम कर दो आसानी से। थोड़ी सा पेशेंस यहां रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ, अब इस पेशेंस में हम स्मार्टनेस भी दिखा सकते हैं। कैसे स्मार्टनेस दिखा सकते हैं वो मैं समझा देता हूं। यहां पे हम ऐसा काम भी कर सकते थे, देखिएगा, समझिएगा क्या कि मैं मेरे बच्चे इसको मान लेता x, log 3 बेस 2 को x मान लेता और log 7 बेस 2 को y मान लेता, तो मेरे पास एक्चुअली a आ जाता इन टर्म्स ऑफ x एंड y, 2 + x अपॉन y। और
ये जो है ये आ जाता मेरे पास 3 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, इसको मैंने एक्स माना। तो अब क्या होता कि मेरे पास ए एक्स और वाई के टर्म में है, बी एक्स के टर्म में है, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी बी के टर्म में जो मैंने निकाल ली, ठीक है। और ऐसे ही यहां पे जब आप x की वैल्यू को रखोगे तो y आपके पास a के टर्म्स में आ जाएगा। इससे होगा क्या, log का डर गायब हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको x लिखा, इसको y लिखा, मुझे एक तो ये इक्वेशन दिख रही है और एक ये इक्वेशन दिख रही है। अब मैं log भूल जाऊं, और यही काम मैंने यहां के भी कर दिया। इसको मैंने क्या लिख दिया, 3 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस 3x, तो सब गायब हो गया। ये दोनों एक्स और वाई के टर्म में एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकता हूं, उठा के यहां रखूंगा, लॉग गायब ही हो गया, लॉग का झंझट ही खत्म। क्योंकि ये हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन में लॉग देखकर डर लगे, ऐसे क्वेश्चन में लॉग देखकर डर लगे, ऐसा हो सकता है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस। तो आगे ध्यान रखें। फिर आते बच्चे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। ये है जी, देखो आप क्या है, ये क्या है, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों ही क्वेश्चन होमवर्क। हिंट के साथ दे रहा हूं। हिंट ये है मेरे बच्चे कि कोई भी लॉग का क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल लॉग के टर्म हो, बिना बेस सेम बनाए सॉल्व नहीं होता है। बेस सेम नहीं है, ए बी बी सी सी ए, अजीबोगरीब से बेस है, बेस सेम नहीं। लेकिन गौर करें, सबका नंबर सेम है, सब लॉग में नंबर n है। और आपको मैंने एक जगह बताया है कि हमें चाहिए बेस सेम और दिया है नंबर सेम, तो हम क्या करें, नंबर कोई बेस बना लें। क्लियर ना? यस। दूसरा वाला क्वेश्चन में बात करेंगे, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है पहला वाला। दूसरे वाले में हमें इस प्रोडक्ट एबीसी की वैल्यू निकालनी है। यहां भी कॉन्सेप्ट वही है, बेस सेम बनाओ। लेकिन यहां गौर करें तो ना तो बेस सेम है ना नंबर सेम है। आप कहोगे सर नंबर सेम तो है, इन दो लॉग के नंबर सेम है, लेकिन इनका तो अलग है। यदि मैं इधर देखूं तो यहां के लॉग का नंबर अलग है, यहां के लॉग का नंबर अलग है, तो ना नंबर सेम है ना बेस सेम है। लेकिन बेस सेम बनाए बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में सबसे पहला काम करना है, बेस सेम बनाना है। पहले वाले में चॉइस है कि नंबर सेम है इसलिए हम नंबर को बेस बना लें, दूसरे वाले में वो चॉइस नहीं है तो कुछ और ही करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं इनको आप अटेम्प्ट तो करेंगे। जी हां, मैं आपको हमेशा की तरह आज भी वही बात बोलूंगा, आपने किया है कोशिश, ये मेरे लिए मैटर करता है। आपसे हुआ नहीं हुआ ये मैटर नहीं करता। निश्चित आप कोशिश करते रहो, धीरे धीरे आपको उसका फायदा नजर आएगा। एकदम से तो कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे आपको फायदा नजर आएगा। अगली क्लास में मिलते हैं इन दोनों ही क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ और आगे के क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट।